बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करी इसमें आज बनने जा रहे हैं स्नैक्स, वो भी मैदे से। आपने चिप्स पकोड़े तो खाए होंगे बेसन के, लेकिन हाई टी के लिए, शाम की चाय के लिए बेस्ट है कि आप ये बनाएं, वो भी मैदे से। तो किस तरह से बनेंगे? सबसे पहले आपको चाहिए आलू। इस स्नैक्स को बहुत मज़ेदार से यमी से बनाने के लिए आपने ले लेने हैं 2 अदद आलू, और आलू को लेकर आपने इनको पील ऑफ कर लेना है। इनका छिलका आप अच्छे से उतार लेंगे, और उतार लेने के बाद गाइस बताती चलूँ कि इसको ना सिर्फ आप शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि सुबह नाश्ते में भी इसको ले सकते हैं। तो मज़ेदार सा ये नाश्ता भी हो सकता है, और शाम की चाय में अकेला आप जो है वो पसंद नहीं करते हैं कि आप जो है सिंपल जो है बिस्किट्स और उसके साथ जो है वो आप जो है वो रस्क खा रहे हों। बिस्किट्स और रस्क के साथ साथ अगर चटपटा कुछ मज़ेदार सा हो जाए, यूनिक हो जाए, डिफरेंट सा हो जाए, तो मज़ा ही आ जाता है। शाम की चाय का मज़ा दोबाला हो जाता है। तो शाम की चाय का मज़ा दोबाला करने के लिए आपने क्या करना है, आपने झटपट से ये बना लेने हैं। क्योंकि इस बेसन के चिप्स तो आप जो बेसन की कोटिंग करके चिप्स तो आलू बनाते हैं, चिप्स जो होते हैं आलू के, लेकिन आज ये मज़ेदार से बनेंगे जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। पील ऑफ करने के बाद फिर आपने क्या करना है, इस तरह से आपने जो है इसको लंबा लंबा, या आप गोलाई में करना चाहते हैं तो गोलाई में रख कर, ठीक है, आपने इसको कट कर लेना है। अच्छा, इसको जो है आप जो है वो इस तरह से कट करेंगे, ये आप जो है वो ज़िग ज़ैग वाला जो जिसके जो ज़िग ज़ैग वाला जो कटर होता है, ये उसकी मदद से आप करेंगे। इस तरह से आपने इसे आसानी से, जिससे में से पोटैटो कटर किया जाता है, वो आपने ले लेना है, और आपने इस तरह से इस कटर की मदद से इसे कट कर लेना है। अच्छा, आलू कटर से मैंने बहुत अच्छे से जो है इसे कट कर लिया है, ये देख सकते हैं। अच्छा, इसकी मोटाई ज़्यादा नहीं रखनी है, इस तरह से इतना मोटा आपने रखना है एक-एक आलू, और इस तरह से ये 2 आलू जो हैं वो आपने इस तरह से सारे के सारे कट कर लेने हैं। अच्छा, आलू बहुत जल्दी काले हो जाते हैं, और इसको क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने ले लेना है इन सारे आलूओं को, और आपने बर्फ़ वाले पानी के अंदर इसको ऐड कर देना है। बर्फ़ वाले पानी के अंदर इसको तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके जो चिप्स हैं एकदम कड़क बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे, आपको खाने में मज़ा आएगा। सो आपने अगर चाहते हैं ना कि इनका मज़ा और ज़्यादा करकरा हो जाए, तो और ज़्यादा जो है वो कुरकुरा बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसको ठंडे चिल्ड वाटर में रखना है। उसके बाद आपने इसको निकाल कर ड्राई कर लेना है। किसी भी पेपर टॉवल से आप इसे ड्राई कर लीजिएगा सारे आलूओं को, और उसके बाद जो है आपने एक बैटर रेडी करना है, जिसके लिए आपको चाहिए होगा, आपने आधा कप भर कर ले लेना है मैदे का। यानी अगर टीस्पून की बात करूँ, ये टेबलस्पून की, तो आपने 3 टेबलस्पून भरकर मैदे के, और इसके साथ आपने कॉर्नफ्लोर लेना है 1 टेबलस्पून। यानी आपने 3 चमचे 3 चमचे मैदे के और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। साथ में आपने नमक ऐड करना है हस्बे ज़ायक़ा, मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। साथ में ओरिगानो हाफ़ टी स्पून, साथ में इसके अंदर जाएगा थोड़ी-सी, आपने जो है वो आप इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, साथ में इसके अंदर जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, ठीक है। हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जितना आप खाना पसंद करें। उसके बाद आपने ये तमाम के तमाम सीज़निंग ऐड करके, फिर आपने इसके ऊपर थोड़ा-सा ऐड कर देना है, या तो गार्लिक पाउडर है तो वो ऐड कर दें, नहीं तो आपके पास, ये मेरे पास गार्लिक सॉस है, मैं इसमें गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हो गई। इसके बाद आपने ऐड करना है थोड़ा-सा इसके अंदर पानी। अच्छा, इसकी थोड़ी-सी जैसे स्लरी बनाते हैं ना मैदे की, जब आपने जो है वो आपने बाइंडिंग करनी होती है अपने रोल्स की या समोसों की, इसी तरह से आपने स्लरी बनानी है, और इसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी-सी, थोड़ा गाढ़ा-गाढ़ा बैटर से रखेंगे, इतना कि ना ज़्यादा पतला हो ना ही गाढ़ा हो, मीडियम जो है आपने इसकी रखनी है कंसिस्टेंसी। इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ये अच्छे से बस इसके ऊपर जो है वो रनिंग हो, बस इतना कि जब आप जो है इसको छोड़ें तो ये बिल्कुल जो है, यानी आप इसको अंदर डिप करें आप आलूओं को, तो ये अच्छे से इसके ऊपर डिप हो जाए, इस पर थोड़ा-सा कोट हो जाए बस। अब आपने क्या करना है, एक-एक आलू का पीस उठाना है, और इस तरह से इसको कांटे की मदद से इसके ऊपर अच्छे से जो है इसके ऊपर इसको अंदर डिप करके, ठीक है, इसमें जो आपने बैटर रेडी किया है, और जो एक्स्ट्रा इस तरह से आप 1-2 मिनट रखेंगे तो एक्स्ट्रा जो होगा वो निकल जाएगा, और एक स्मूथ सी लेयर इसके ऊपर बन जाएगी। फिर आपने पहले से गर्म ऑयल के अंदर इसको 1 बाय 1 करके आपने जो है वो इस तरह से, जितने भी आपने पोटैटोज़ के स्लाइसेस हैं वो इस तरह से रखते जाएँगे, और इसको जो है हम तकरीबन मीडियम आँच पे जो है वो इसको जो है वो इसको कुक कर लेंगे। हल्की धीमी आँच पे इसको पकाएँगे, और क्रिस्पी क्रंची होने तक आपने इसको कुक करना है। क्योंकि ये बहुत मज़ेदार यम्मी से बनेंगे, क्योंकि मैदे और उसके साथ कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है, और साथ में जो आपने सीज़निंग ऐड की है ना, वो तो कमाल है गाइस। उसके बाद आपने इसको अच्छे से दे सकते हैं, इस तरह से कलर आ जाएगा जब लाइट गोल्डन कलर का, दोनों तरफ से अच्छे से। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जी आप दे सकते हैं, ये बिल्कुल हो चुके थे, इससे ज़्यादा आप कुक नहीं करेंगे, ठीक है।
फिर वो डार्कर कलर में चले जाएँ तो वो फिर अच्छे लगते भी नहीं है और जायका भी चेंज हो जाता है। तो आपने जो है इसका जायका नहीं बदलना है, इसको ओरिजिनल कलर इस जो है ओरिजिनल कलर के साथ-साथ ओरिजिनल जायका भी रहने देना है। अच्छा, जैसे-जैसे हो गए थे तो मैंने इनको वन बाय वन करके सबको निकाल लिया और फिर सारे के सारे इसी तरह से मैंने तल लिए थे। सारे के सारे आप जो है वो इसी तरह ऑयल के अंदर तल लीजिएगा। मैंने ऑयल का कम इस्तेमाल किया है, इतना डीप फ्राई नहीं किया, बस शैलो फ्राई किया है। डीप फ्राई करेंगे तो अपनी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं। मैं थोड़े से ऑयल के अंदर बनाकर, आप चाहें तो आप इसको जो ऑलिव ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इसे एयर फ्रायर में भी डाल सकते हैं और एयर फ्रायर में जो लोग लो फैट फूड खाना पसंद करते हैं, वो इसके लिए आप जो है इसको एयर फ्रायर में जो है वो इसको एयर फ्राई कर सकते हैं। सो आपने इस तरह से सब निकाल लेने हैं, मज़ेदार सी आपने इसे मायो केचप की जो चटनी है उसके साथ इसको एंजॉय करना है। शाम का स्नैक्स और सुबह का नाश्ता रेडी है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और वॉच मी लेटर पर वीडियो को ज़रूर लगा लीजिएगा। लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर।